हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो ये था मंडे वाला दिन। और मंडे वाले दिन किसको ऑफिस जाना अच्छा लगता है? गाइस, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर अगर ऑफिस नहीं जाएंगे और दुबई में रहना है तो और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। तो भाई ये थे सुबह के 8 बजे और मैं पी रही थी पानी, क्योंकि हमारे किचन की हालत ख़राब है। तो उसमें तो अभी क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो मुझे पानी पीना था। तो ये सिंपल पानी था, क्योंकि और मैं कुछ और इस पानी में ऐड करने में कामयाब नहीं हो पाई, तो ये प्लेन वाटर था। तो ये देखिए जी, आप किचन का हाल, कितनी डेड बॉडीज़ इधर पड़ी हैं और इसको देख के ना उल्टी आ रही थी। पर क्या करें, एक क्लीनर आएगी इसके बाद, तो वो क्लीन करेगी। तो जब मैं ऑफिस चली गई थी उसके बाद वो क्लीनर आई थी, उसने ये क्लीन कर दिया था। तो भाई सुबह तो ऐसी हालत थी कि कुछ इसमें कुकिंग नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद जी मैं रेडी हुई और पीछे ये खटिया पे पड़ी है हमारी एक दोस्त। तो मैं हो रही थी रेडी, और हमें रेडी भी इतने चुपके से होना पड़ता है कि कोई डिस्टर्ब ना हो। और आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल, और मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं होता है ऑफिस जाने का। तो ऐसे ही बुझा बुझा सा होता है। सुबह सुबह कौन रेडी हो ऑफिस जाए 8 बजे नहा धो के। तो इधर मैं कंफ्यूज थी, अरे अब कपड़े क्या डालूं सुबह के लिए, ये भी एक बड़ी परेशानी रहती है। कौन कपड़े डालेगा, कैसे कपड़े डाले, और फिर मेकअप का भी बड़ा किस्सा रहता है। कौन मेकअप करेगा सुबह सुबह यार 8 बजे उठ के, और वो भी अपसेट माइंड से। तो फिर इधर मैं हो रही थी रेडी, तो ये मैंने लगा लिया था टोनर, और मैंने शावर ले लिया था, ब्रश भी कर लिया था। मतलब मैं वॉशरूम से फ्री होके आ गई थी। तो इसके बाद जी मैं रेडी हो गई, और ये मैंने छाता तान लिया और मैं निकल गई ऑफिस को। छाते के बिना तो इधर काम सरता नहीं है, वो तो इम्पोर्टेंट है। और मुझे तो इतनी टैनिंग हो जाती है कि पूछो ही मत। मैं D10 क्रीम भी लगाती रहती हूँ, बट उसको भी नहीं लगा सकते। तो जी मैंने खाना तो नहीं बनाया था। तो हमारे घर के पास, इधर दुबई में खाना तो इजीली मिल जाता है। तो मैंने सोचा इनसे मैं चाय ले लूँ और चपाती ले लूँ। सब्जी तो मेरे पास थी, बट चाय और चपाती के हम कितने शौकीन हैं, स्पेशली चाय के। तो इसमें मैंने चाय डलवा ली 2 कप, और साथ में ले ली चपाती, और मैं निकल गई ऑफिस। तो जब मैं इधर से निकलती हूँ, इधर सिग्नल है एक, ये सामने वाला है, उसको क्रॉस करके फिर एक सिग्नल आता है। और ये बड़ी मुसीबत है सुबह सुबह ही, कैसे इस सिग्नल को क्रॉस करें, क्योंकि वेट करना पड़ता है। तो चलो जी, जैसे तैसे करके मैंने सिग्नल क्रॉस कर लिया। अब मैं पहुंच गई बस स्टॉप पे। वैसे तो मेरा ऑफिस इधर से बहुत पास है, मैं वॉक इन भी जा सकती हूँ, पर मन नहीं करता है ऐसे, कौन, धूप होती है ना, तो वॉक इन तो नहीं जा सकते। तो मैं क्रॉस करके, इधर बस स्टॉप है, उधर खड़ी होके मैं बस लेती हूँ, फिर आराम से जाती हूँ। अगर मुझे बस मिल जाए तो मुझे ऑफिस पहुँचने के लिए 5 मिनट ही लगेंगे। तो ये था जी बस स्टॉप। मेरी बहन मुझे पूछ रही थी कि जो दुबई के बस स्टॉप होते हैं उधर एसी लगे होते हैं। तो ये देखो जी, 2 बस स्टॉप हैं, एक लड़कों का है, एक लड़कियों का है। तो जैसे ही इसमें अंदर जाते हैं तो इसमें एसी लगे होते हैं। तो मुझे पसीना पड़ा हुआ था, तो मैंने तो अवॉइड किया अंदर जाना कि गर्म सर्द हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ वैसे अंदर का, ये देखो मैप लगा हुआ है। और ये बहुत नीट एंड क्लीन है दुबई वैसे तो बस स्टॉप पे बैठ के, अगर आपको एसी में बैठना है तो बस स्टॉप पे बैठ जाओ। इधर गर्मी होती है, बट इतना लगती नहीं है गर्मी, क्योंकि हर जगह एसी होता है। तो ये देखिए आप, कितने अच्छे फूल खिले थे। ये बिल्कुल रोड के साइड में, ये जो बस स्टॉप है ये उनका बैक साइड है। तो इनके साइड में कितने अच्छे फूल लगे हैं।
ऑरेंज कलर के। तो ये भी मेरे जैसे इधर लोग आ रहे थे और ये भी बस का वेट कर रहे थे। तो जी ऐसे ऐसे मुझे देखो कितने अच्छे फूल थे, इनको देख के तो दिल ही खुश हो जाता है। तो मैं इधर बस का वेट कर रही थी और फाइनली मुझे बस मिल गई और फिर मैं ऑफिस जा रही थी। तो ये मैं पहुंच गई डाफसा। मुझे ऑफिस पहुंचने के लिए शायद 1 ही मिनट लगा होगा, क्योंकि सिग्नल मतलब 1 मिनट लगा बस में। तो ये आ गया जी डाफसा। और इधर कितनी भगदड़ होती है, बहुत सारी बसें होती हैं, उनसे निकलते हैं लोग, तो ऐसे फिर एक साथ बहुत लोग हो जाते हैं। तो इधर मैं खड़ी हो गई, इधर ही इस बग्गी का, ये बग्गियाँ इधर आती जाती रहती हैं, ये वाली ये लेके जाती हैं आगे। तो मुझे बग्गी मिल गई और मैं इधर बैठ के, ये वाली राइड मुझे बहुत अच्छी लगती है पूरे दिन में, मतलब इतनी अच्छी होती है ना। ये बैठ के हवा आती है और व्यू इतना अच्छा, पूरे डाफसा का व्यू देख लो। तो ये बड़े मज़ेदार रहती है। तो जी इतनी धूप और ये है इतना बड़ा डाफसा, इधर इतने सारे लोग काम करते हैं। ये और बगियां भी जा रही थी। वैसे हर 10 मिनट के बाद, हर 10 मिनट नहीं, ये बग्गी तो हर 2 मिनट के बाद मिलेगी आपको। तो मुझे भी मिल गई तो मैं भी इसमें बैठ गई और अब मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। पीछे ये टैक्सी वाले भी इधर खड़े रहते हैं, जिसको बग्गी ना मिले वो टैक्सी में बैठ सकता है। और ये देखो जी पीछे स्कूटर, ये ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ऐसा स्कूटर लेते हैं। ये तो और भी बहुत इजी आपकी लाइफ को कर देता है। तो इधर ये सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑफिस है, मुझे इधर जाना था। तो बग्गी से मैं उतर गई और इधर सिक्योरिटी चेक इन रहता है, तो मुझे फिर से थोड़ी सी वॉक करके जाना था। तो इधर से मैंने वॉक की और ये आप फिर से देख सकते हो, ये साइड में कितने अच्छे फूल लगे होते हैं। तो बग्गी में बैठने के बाद मेरा सफ़र ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद मुझे फिर से थोड़ा सा वॉक करके जाना होता है। तो ऐसे ऐसे जी मैं जा रही थी इतने धूप में अपना छाता तान के। तो अब मैं पहुंच गई गेट के पास। तो ये इधर मुझे एक अच्छा चांस मिल गया कि मेरे से आगे जो जा रही थी उसने पंच कर दिया था, तो मुझे वो आईडी निकाल के पंच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये मैं पहुंच गई ऑफिस की रिसेप्शन पे। तो इधर आप देख सकते हो, इधर बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके ऑफिस रहते हैं। तो ये हम पहुंच के, मैंने लिफ्ट प्रेस की और ये है उनका रिसेप्शन। तो 7WA का रिसेप्शन है। तो इधर मैं भगदड़ी में भाग रही थी और इतनी धूप, ओह पूछो ही मत, मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही थी। पर अभी ऑफिस में पहुंच के तो फिर एसी रहता है ना। तो चलो जी मैं पहुंच गई 3rd फ्लोर पे और फिर उसके बाद मैंने ले लिया राइट। एक मन कर रहा था कि जो मेरे पास खाना था ना उसको मैं रखा हूँ पेंट्री में, बट मैंने सोचा चलो जल्दी चली जाती हूँ, क्योंकि इतना काम होता है ऑफिस में, सुबह सुबह इतना काम होता है। तो जी मैं चली गई और फिर ये मैंने लॉगिन कर लिया 3-4 चीज़ें। और ये जिधर मैं बैठती हूँ उधर से बाहर का व्यू है। और ऑफिस में अभी इतने ज़्यादा लोग भी नहीं और कोई आया भी नहीं था, मैं और अकाउंटेंट और 1-2 ही लोग थे। तो इसके बाद मैं काम करते करते इतना बिज़ी हो गई। ये था लंच में ये जो मैंने सुबह चपाती ली थी वो और सब्जी, और ये था पपीता। और आप देख सकते हो पूरी पेंट्री खाली थी, कोई भी नहीं था इसमें। तो मैं अकेले खाना खा रही थी। उसके बाद जी मैं आ गई घर और उफ। तो जब मैं घर आई तो मेरी रूममेट वेट कर रही थी क्लीनिंग का, क्योंकि किचन की हालत इतनी ख़राब थी। बट इट्स ओके। तो मैंने क्या किया जी, अपनी फ्रेंड की हेल्प की। उसको तो वीडियो में ले नहीं सकते थे क्योंकि वो है इस्लामिक फॉलो करती है वो रिलीजन, तो उनको दिखा नहीं सकते। तो जी फिर मैंने उसकी हेल्प की और
ऐसे ऐसे हम सब कुछ क्लीन कर रहे थे और उसने मुझे ग्लव्स दिए थे कि आप ये ग्लव्स डालो और साथ में मेरे काम करो। तो उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, मेरा मन नहीं था कुछ भी काम करने का, बट वो मेरा वेट कर रही थी। और हाँ, ऑब्वियसली हमें काम तो करना ही पड़ना था क्योंकि तभी किचन रेडी होता ना आज सुबह के लिए। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, बट मैं मजबूरी में उसके साथ काम कर रही थी और लास्ट में मैं तो भाग गई। मैंने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे से काम नहीं हो पाएगा अभी, तो मैं जी जाती हूँ और फिर मैं बाद में आती हूँ। और फिर जब मैं बाद में आई तो मैं ये व्लॉग एडिट करने लग पड़ी। तो मैं इसको डिस्कस कर रही थी कि इतना बहुत डीपली क्लीन मत कर, जितना होता है हल्का उतना क्लीन करो, क्योंकि ऑलरेडी जो क्लीनर थी ना उसने क्लीन कर दिया था, तो इतना डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। बट ये बहुत मतलब हाइजीनिक पर्पस से बहुत ज़्यादा वो है, तो ये बहुत डीप क्लीनिंग कर रही थी। और जी उसके बाद फिर मैं इसकी हेल्प करा रही थी बीच बीच में। अब आप मेरा बुत्था देख के समझ ही सकते हो कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मैं इतना थक गई थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी काम करूं। तो तो मैं वो क्या बोलते अभी भी वो आ रही है। तो उसके बाद फिर अच्छा जी ये मैं चली गई खाना खाने कोज़िकोड स्टार रेस्टोरेंट, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी थी तो मैं खाना खाने चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ, आई एम एडिटिंग ब्लॉग। तो उसके बाद मैं खाना खाने चली गई और ये मैंने खाने में ऑर्डर किया था। मुझे इतनी भूख लगी थी कि खाना ही जल्दी नहीं आ रहा था।